हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को मैं समझाने वाली हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। साहित्य विकास का अध्ययन विभिन्न काल की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। इसीलिए काल विभाजन की प्रक्रिया प्रत्येक काल की सीमा का निर्धारण करती है। विभिन्न युगों में साहित्यिक प्रवृत्तियों की शुरुआत, उसका उतार चढ़ाव काल सीमा का निर्धारण करती हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि नया प्रवृत्तियां आ गई हैं तो पुरानी प्रवृत्तियां क्या हो जाए, नष्ट हो जाए या उसमें जो है वो परिवर्तन हो जाए। ऐसा नहीं होता है। कमोवेश में होते होते वह क्या होती जाती हैं, धीरे धीरे जो है वो विलुप्त होती जाती हैं और अन्य प्रवृत्तियां मुख्य रूप धारण करने लगती हैं। हिंदी साहित्य के आरंभ काल को स्थिर रखने की समस्या सदैव बनी रही है। काल निर्धारण की सीमा विभिन्न विचारकों में पर्याप्त मतभेद है। जॉर्ज ग्रिशन, मिश्र बंधु, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि इतिहासकार अपभ्रंश भाषा के उत्तर पूर्वी रूप को भाषा की शुरुआत मानकर 700 संवत मानते हैं। जॉर्ज ग्रिशन ने हिंदी इतिहास का क्षेत्र भाषा के आधार पर निर्धारित किया है, जिसके अनुसार से हिंदी भाषा में संस्कृत, प्राकृत, उर्दू, अरबी भाषा को समाहित किया जा सकता है। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें पहला काल है आदिकाल। आदिकाल का संवत 1050 से 1375 संवत तक। दूसरा भक्ति काल, तेरह सौ 75 संवत से 1700 संवत तक। तीसरा रीतिकाल, 1700 संवत से 1900 संवत तक। चौथा आधुनिक काल, 1900 संवत से अब तक। आदिकाल को और कई कालों के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आदिकाल यह नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। चारण काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। वीर गाथा काल भी इसे कहा जाता है। वीर गाथा काल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। सिद्ध सामंत काल, यह काल का निर्धारण राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा किया गया है। चलिए अब एक एक काल को लेते जाते हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं, उनकी कवि और उनकी रचनाओं का अध्ययन करते जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम काल किसे कहा जाता है? आदिकाल को कहा जाता है। आदिकाल को और कई कालों के नाम से जाना जाता है, जिसमें वीरगाथा काल, चारण काल, सामंत काल, ऐसे कई कालों के नाम से इसको जाना जाता है। इसका संवत जो है वो 1050 संवत से लेकर के 1375 तक का संवत है। आदिकाल को समझने से पहले सबसे पहले हम इनकी किसको देख लेते हैं? राजनैतिक परिस्थितियों को देख लेते हैं। राजनीतिक परिस्थिति कहने का मतलब है उस समय जो है वो राजनीतिक स्थिति क्या थी।
इसके आधार पर हम निर्धारण कर सकते हैं कि आदिकाल का समय कैसा था करके। तो आदिकाल का समय इतिहास से पता चलता है कि आदिकाल के समय में जो है जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसमें भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। हिंदू राष्ट्र था, राजा हिंदू होते थे, साथ ही उत्तरी भारत में मुसलमानों का आक्रमण हो चुका था। राजा आपस में ही क्या करते थे, लड़ाई लड़ते रहते थे, और लड़ाई लड़ने का कारण क्या था, राज्य विस्तार करना था। उस समय जो है वो स्वयंवर की भी प्रथा थी, और स्वयंवर की प्रथा होने के कारण ही और साथ ही जो है वो कभी कभी कन्या का अपहरण करने के लिए भी क्या किया जाता था, युद्ध जो है वो किया जाता था। कभी कभी राजा अपने शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए भी जो क्या किया जाता था, युद्ध को जो है वो आयोजित किया जाता था। उस समय चारण व भाट होते थे। ये चारण व भाट राजाओं की वीरता से संबंधित क्या करते थे, कविताएं लिखते थे, मतलब उनकी प्रशंसाओं का क्या करते थे, ये वर्णन करते थे। साथ ही किसके अंदर में रहते थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे, और यही क्या होते थे, सेनापति होते थे, और साथ में जो है वो युद्ध भी जो है वो करने के लिए जाते थे। तो देख लेते हैं धार्मिक परिस्थितियां। धार्मिक परिस्थितियां, तो उस समय की जो धार्मिक परिस्थितियां थी उसमें बौद्ध धर्म जो है वो पतन की ओर था। योग के नाम पर सिर्फ आडंबर रह गया था। विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा मंदिरों को तोड़ा और लूटा जाता था। साथ ही नाथों और सिद्धों का हठ जो है वो प्रचलित था। तीसरा देख लेते हैं सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थिति, उस समय जो समाज था वह जो है वो युद्ध और संघर्ष के कारण अस्त व्यस्त था। चारों ओर अशांति फैली हुई थी। सामाजिक व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। कर्मकांड व आडंबरों की बहुलता के कारण मानव को धर्म भी सही दिशा देने में असमर्थ था। चलिए अब देखते हैं वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। वीरगाथा काल की विशेषताओं में सबसे पहला विशेषता है संदिग्ध रचनाएं। संदिग्ध रचनाएं। अब ये संदिग्ध रचनाएं क्या है? संदिग्ध रचनाएं कहने का मतलब है उस समय जो साहित्य प्राप्त हुए हैं, पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, विसल देव रासो, इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है, क्योंकि इनके मूल रूप में बहुत परिवर्तन हुए। चलिए दूसरा विशेषता देख लेते हैं, युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भाट या चारण क्या करते थे, कविता की रचना करते थे। साथ ही क्या होते थे, सेनापति होते थे, और सेनापति होने के नाते ये क्या करते थे, राजाओं के साथ जो है वो युद्ध लड़ने के लिए जाते थे। तो वहाँ का जो है वो सजीव चित्रण जो है वो ये क्या करते थे, अपने कविताओं में लिखते थे। इसीलिए लिखा गया है कि युद्धों का सजीव चित्रण। और तीसरा वीर रस और श्रृंगार रस की कविता। उस समय राजाओं में वीरता के भाव जागृत करने के लिए वीर रस से युक्त रचनाएं लिखी जाती थी। साथ ही शांति के समय में श्रृंगार युक्त जो है वो रचनाएं लिखी जाती थी। इस काल में मैथिल कोकिल, विद्यापति जैसे कवि हुए, जिनकी कविताओं में मानवीय सौंदर्य और प्रेम की अनुपम व्यंजना मिलती है, जिन्होंने कीर्ति पताका और कीर्ति लता जैसे रचनाएं लिखी हैं। चौथा संकुचित राष्ट्रीयता। संकुचित राष्ट्रीयता कहने का मतलब ये है कि उस समय के जो चारण या भाट हुआ करते थे वे अपने आश्रयदाताओं का ही गुणगान नहीं करते थे, बल्कि जो देशद्रोही होते थे उनका भी क्या करते थे, गुणगान करते थे। और साथ ही जो राज्य छोटे छोटे थे उन्हीं को ही क्या माना जाता था, राष्ट्र माना जाता था। चलिए अब अगले विशेषताओं को देख लेते हैं। रासो ग्रंथ की
रचना, काव्य की रचना। वीर गाथाओं को ही क्या कहा जाता है? रासो कहा जाता है। चूंकि राजाओं की वीरता का ही वर्णन किया जाता था, इसलिए भाट या चारणों के द्वारा जो है वो रासो काव्य की रचना की जाती थी। चलिए, अब वीर गाथा काल की अगली विशेषता है डिंगल और पिंगल भाषा। डिंगल भाषा शुद्ध साहित्यिक राजस्थानी भाषा है जिसमें उस समय रचनाएं लिखी जाती थी। साथ ही पिंगल भाषा अपभ्रंश साहित्यिक ब्रज भाषा युक्त, जिसे पिंगल भाषा कहा जाता है, उसका प्रयोग उस समय जो है वो कविताओं की रचना करने के लिए किया जाता था। वीर गाथा काल की अगली विशेषता है छंदों का विविध मुखी प्रयोग। इस काल में छंद, दोहा, त्रोटक, तोमर, कुंडलियां, उल्लाला, अनेक छंदों का जो है प्रयोग किया गया था। ये इस काल की जो है वो प्रमुख विशेषता रही। ऐसा किसी भी पूर्ववर्ती काल में नहीं हुआ था। चलिए, अब देख लेते हैं इस काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम को। अब देख लेते हैं वीर गाथा काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम को। तो लिखने का तरीका इसी तरीके से बच्चों को लिखना चाहिए। एक तरफ कवि का नाम लिखना चाहिए, दूसरी तरफ क्या लिखना चाहिए? रचनाओं का नाम लिखना चाहिए। अधिकतर बच्चों को मैं गलतियां करते हुए देखी हूँ कि पृथ्वीराज रासो को क्या समझ लेते हैं? कवि का नाम समझ लेते हैं, और साथ ही जो है वो चंद्रबरदाई को क्या मान लेते हैं? रचनाएं कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे या तैयार करेंगे तो आपको जो गलतियां करते हैं उसे आप जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वीर गाथा काल के प्रमुख कवि कौन है? चंद्रबरदाई है, और उन्होंने कौन सा काव्य लिखा है? पृथ्वीराज रासो। नरपति नाल है, नरपति नाल ने क्या लिखा है? बीसल देव रासो। दलपति विजय कवि हैं, दलपति विजय ने क्या लिखा है? खुमान रासो। अमीर खुसरो क्या लिखते हैं? पहेलियां तथा गीत लिखते थे। विद्यापति ने क्या लिखा था? कीर्ति पताका। हेमचंद्र ने क्या लिखा था? हेमचंद्र का व्याकरण। और ऐसे बहुत सारे जो वीर गाथा काल के कवि हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो खास थे वीर गाथा काल के, उनकी कवि और उनकी रचनाओं को यहाँ पर मैं लिख दी हुई हूँ। इन प्रमुख कवि और रचनाओं के अतिरिक्त और प्रमुख साहित्यिक धाराएं रही, जिनमें जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लोक साहित्य रहा। इस प्रकार साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टि से वीर गाथा काल का विशेष महत्व है। बच्चों के मन में जिज्ञासा बनी रहती है। ठीक है, हमने तैयार कर लिया, लेकिन हमारा एग्जाम्स में किस तरीके से जो है वो प्रश्न आएगा, वो उनके लिए क्या रहता है? जिज्ञासा वाला रहता है प्रश्न। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जो है वो शुरुआत से कीजिए। शुरुआत कहाँ से करना है? आपको जो है वो आदिकाल के संवत से शुरुआत कीजिए कि आदिकाल का संवत कब से कब तक है। तो आदिकाल का संवत जो है वो 1050 से लेकर के 1375 तक का संवत है। उसके बाद जो है दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि आदिकाल को जो है वो और कौन काल के नामों से जो है वो जाना जाता है। तो आप बता सकते हैं उसको। आदिकाल को वीर गाथा काल, चारण काल और सामंत काल, कई कालों के नाम से जाना जाता है। और किन किन इतिहासकारों के द्वारा उनको जो है नाम दिया गया, आप उनको जो है बिल्कुल उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न आ सकता है कि वीर गाथा काल के जो है वो राजनीतिक, धार्मिक और साहित्यिक विशेषताओं को लिखे करके। तो राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक जो आप लोगों को बताई गई उन सारी बातों को लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न आ सकता है कि आपका जो है वो वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताओं को लिखे करके। तो जितने भी 7 पॉइंट मैं बताई हूँ, आप उन 7 पॉइंट को क्या कर सकते हो? उसमें जो है वो लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका बन सकता है कि इसके जो है वो प्रमुख कवि और वीर गाथा काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखो करके। तो अभी आप लोगों को जितने भी मैं प्रश्न लिख पाई हूँ जिसमें प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम, आप उसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो कुछ प्रश्न जो है आपके वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए संवत दे दिया जाएगा कि 1050 से लेकर के 1375 तक के संवत को जो है वो किस काल के नाम से जाना जाता है। तो आपने तैयार किया तो आप बोल सकते हैं इसको आदिकाल या वीर गाथा काल, चारण काल, इस काल के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है करके। साथ ही प्रश्न आ जाएगा कि रासो काव्य किसे कहा जाता है। तो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं कि वीर गाथाओं को क्या कहा जाता है? रासो काव्य कहा जाता है। कवि और रचनाओं से प्रश्न बन सकता है आपका। किस प्रकार से प्रश्न बनेगा? जैसे कि प्रश्न आ जाएगा कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना है।
प्रश्न को अगर मान लीजिए दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि चंदबरदाई द्वारा रचित काव्य का नाम लिखो, तो चंदबरदाई ने कौन सा काव्य लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अमीर खुसरो क्या लिखते थे? तो अमीर खुसरो जो है वो पहेलिया और मुकरिया लिखते थे करके आप बना सकते हैं। या जो है प्रश्न फिर इसको बोल दिया जाएगा कि पहेलिया जो है वो लिखने का कार्य कौन करते थे? तो पहेलिया जो है वो कौन लिखता था? अमीर खुसरो जो है वो लिखते थे। इस प्रकार से हम प्रश्न बनाएंगे तो हम आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या की बात जो है नहीं रहती है। हिंदी साहित्य का इतिहास इतना लंबा है कि एक साथ इसको जो है ले पाना संभव नहीं है। तो आज आप लोगों को आज का वीडियो कैसे लगा बताइएगा, और अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं भक्ति काल को लूँगी।